आखिर क्यों शुभकामनाएं मक्का मदीना बसाया, इसके पीछे है बहुत रहस्यमयी बातें जो मुसलमान के धर्म में कहीं नहीं बताया गया है, बस एक जगह बताया गया है, जिसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। और मित्रों, आप इस वीडियो के पिक्चर पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, इसके आवाज पर ध्यान दीजिए, वह आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, ऐसी जानकारियां देंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए सुनते रहिए। मुस्लिम का खुफिया जानकारी बताया भगवान भोलेनाथ ने, वीडियो को सिर्फ सुने। दुनिया भर में रहने वाले मुस्लिम धर्म के नागरिकों के लिए मक्का मदीना एक पवित्र, ऐतिहासिक एवं सम्माननीय स्थान है। मक्का मदीना का इतिहास भी उतना ही खास है जितना यह धार्मिक स्थल है। मक्का मदीना सऊदी अरब में स्थित है, जहां इस्लाम के पहले प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसके अतिरिक्त यह स्थान व्यापार का भी प्रमुख केंद्र रहा है। विश्व के सभी मुसलमान अपने जीवन में कम से कम एक बार मक्का मदीना की यात्रा जरूर करना चाहते हैं। मक्का मदीना की धार्मिक यात्रा को हज कहते हैं। मक्का मदीना का इतिहास और तथ्य। इस्लाम धर्म में प्रत्येक उस व्यक्ति को मक्का मदीना में हज यात्रा पर जाने के लिए कहा गया है जो शारीरिक और आर्थिक रूप से संपन्न है और उसके परिवार से दूर जाने पर भी भरण पोषण हो सकता हो। मक्का मदीना में पहुंचकर सभी जायरीन दर्शनार्थी सामूहिक रूप से पूजा प्रार्थना एवं परिक्रम करते दिखते हैं। विश्व में बहुत से देश पूरी तरह से मुस्लिम है, जिनको मुस्लिम देशों के नाम एवं लिस्ट से जान सकते हैं। मक्का मदीना का इतिहास। मक्का मदीना का इतिहास काफी प्राचीन और कथाओं से परिपूर्ण है। इस्लामी शास्त्रों के अनुसार मक्का वह शहर है जिसे अल्लाह गॉड की प्रार्थना के लिए पहले घर की तरह बनाया गया था। इस शहर की मस्जिद में आकर नमाज प्रार्थना करना 1,00,000 बार नमाज अदा करने के बराबर है। दुनिया भर में रहने वाले सभी मुस्लिम व्यक्ति एक दिन में 5 बार पवित्र मक्का की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं। मक्का की राजधानी समुद्री तट से 277 मीटर की ऊंचाई पर जिन्ना घाटी में शहर से 70 किलोमीटर भीतर स्थित है। इस स्थान पर कुरान, इस्लाम की सबसे धार्मिक पुस्तक, की शुरुआत हुई थी। मक्का से 3 किलोमीटर दूरी पर एक खास गुफा भी है जिसको काबा का घर कहते हैं। वर्तमान समय में मक्का शहर सऊदी अरब के प्राचीन शहर हिजाज क्षेत्र में मौजूद है और मक्का प्रांत की राजधानी है। इस शहर की आबादी 17,000 है। मक्का शहर का प्राचीन नाम ज्यादातर बक्का, बाका, बेका, बाका वर्णित है। यहाँ पर मौजूद घाटी के लिए विशिष्ट रूप से जल्दी नाम कहा जाता था। मक्का का इतिहास। इस्लाम धर्म के 5 मुख्य स्तंभ है, इनमें से हज भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यही कारण है कि हर साल यहाँ पर 40 लाख से ज्यादा हज यात्री धुल हिजाब के समय आते हैं। इस्लाम में वर्णन है कि मक्का की स्थापना नबी इस्माइल के वंश ने की थी। यह शहर इस्लाम का सबसे पवित्र शहर है, चूँकि महान पैगंबर मोहम्मद का जन्म भी वर्ष 570 में यहीं पर हुआ था। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार इस्लाम के उदय होने के पहले इस स्थान का नाम यसरीब था। पैगंबर ने ही इस शहर का नाम मक्का रखा था। मक्का में ही इस्लाम का पवित्र पत्थर काबा मौजूद है। ईश्वर के संदेशवाहक के रूप में हजरत पुत्र पैगंबर इब्राहिम एवं पैगंबर इस्माइल ने मक्का शहर का दौरा करने में ही अपना ज्यादातर समय बिताया था। मोहम्मद एवं उस समय के मक्का निवासियों में आस्था को लेकर विवाद रहा। इसी कारण से मोहम्मद पैगंबर को मक्का को छोड़कर मदीना जाना पड़ा। इस्लाम में मक्का के बाद काबा मस्जिद को सबसे पवित्र स्थान बताया गया है। मक्का में इस्लाम की सबसे पवित्र मस्जिद है। मान्यता है कि इसे पहली बार काले पत्थर से आदम ने, फिर अब्राहम और उनके बेटे इश्माइल ने बनाया था। बहुत समय तक मक्का पर मोहम्मद के वंशज शरीफ का शासन रहा है। सन 1925 में मक्का शहर को निर्मित किया गया था। मदीना।
मदीना को इस्लाम में दूसरे सबसे पवित्र स्थान की जगह मिली है। मदीना का मतलब है पैगंबर का शहर, जो कि पश्चिमी सऊदी अरब के लाल समुद्र से करीबन 100 मील दूर एवं सड़क मार्ग से 275 मील दूर हिजाज क्षेत्र में मौजूद है। ये स्थान हज यात्रा का भाग नहीं है, किंतु हज के लिए यात्री मदीना जा सकते हैं। अरबी भाषा में मदीना का अर्थ चमकदार शहर बताया जाता है। इस्लाम के आने से पहले इस शहर को यस्रिब कहा जाता था, किंतु बाद में पैगंबर मोहम्मद ने अपने द्वारा इस शहर को मदीना नाम दिया। मदीना का इतिहास। मदीना के शुरुआती इतिहास को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर पहले से ईसाई काल के दौरान फिलिस्तीन से निष्कासित किए गए यहूदी आकर बसे हुए थे, किंतु बाद के सालों में उनको यहाँ से पलायन कारण पड़ा था। मोहम्मद पैगंबर ने सितंबर 622 में मदीना की यात्रा की और इसके बाद नखलिस्तान के नए इतिहास की शुरुआत हुई। इसी यात्रा की तारीख के अनुसार इस्लामी कैलेंडर हिजरा शुरू हुआ। इस शहर के केंद्र में अल मस्जिद अननवी पैगंबर की मस्जिद है। इस वजह से मक्का के बाद इस्लाम में दूसरा सबसे पवित्र शहर है। मोहम्मद के नेतृत्व में ये शहर तेजी से फैल रहे इस्लाम की राजधानी के रूप में विकसित हुआ था। मदीना के उत्तर में माउंट यहूद नाम से एक पहाड़ है, जो कि मुस्लिम एवं मक्का सेनाओं के माही हुई दूसरी लड़ाई का स्थान है। मोहम्मद के समय में ही यहाँ पर पहली मस्जिद कुबा मस्जिद बनी थी, किंतु यह बिजली गिरने से नष्ट हो गई थी। पवित्र हदीस के अनुसार इसी स्थान पर मोहम्मद को आज्ञा हुई थी कि अपने किबले को यरूशलेम से मक्का की दिशा में बदलना है। सन 632 में अरफाट के मैदान पर मोहम्मद ने करीब 30,000 अनुयायियों को एकत्रित करके घोषणा कर दी थी कि अब धरती पर उनका मिशन पूर्ण हो चुका है। इसके 2 महीनों के बाद ही मोहम्मद का देहांत हो गया। यहीं पर उनको दफन कर दिया गया और इसके बाद से इनकी कब्र भी एक पवित्र स्थान के रूप में प्रसिद्ध हुई। यहाँ से यहूदी समुदाय के लोगों के चले जाने के बाद काफी तेजी से इस्लाम धर्म का फैलाव होने लगा। यह बाद में इस्लामिक राज्य की प्रशासनिक राजधानी के रूप में विकसित हुई। मक्का की ही तरह मदीना में भी गैर मुस्लिम व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। आज 21वीं सदी में इस्लाम दुनिया भर के सबसे बड़े धर्म में से एक है। मक्का मदीना से जुड़े तथ्य। इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थान मक्का है, जिसकी स्थापना आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व मोहम्मद पैगंबर ने ही की थी। बाहर से देखें तो यह एक चौकोर भवन के समान ही दिखता है और इसके चारों ओर काला लिहाफ चढ़ा हुआ है। मक्का को इस्लाम धर्म में सर्वाधिक पवित्र स्थान बताया गया है, जो कि सऊदी अरब के मक्का प्रांत की राजधानी भी है। मक्का में आज से हजारों वर्ष पूर्व कुरान की घोषणा हुई थी। इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए जीवन में 5 बातों को ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। इन 5 बातों में मक्का आकर हज यात्रा करना भी है। इस वजह से प्रत्येक वर्ष हज या उम्रा करने के लिए विश्व भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मक्का आते हैं। सभी लोग मक्का के चारों ओर बनी मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। मक्का में एक बड़ा पत्थर इस्लाम में काफी पवित्र है और हज यात्री इसको चूमकर अपनी मनोकामना भी मांगते हैं। मक्का की विशाल मस्जिद के बीच में काबा का पत्थर है, जिसकी लंबाई लगभग 40 फुट एवं चौड़ाई 33 फुट है। काले रंग का बड़ा पवित्र काबा पत्थर हमेशा ही मक्का में नहीं रहा है। सन 930 में इसे कर्मेटियन ने चोरी कर लिया था और इसको पूर्वी अरब ले गए। ये पत्थर दुनिया भर के लोगों के लिए आश्चर्य का प्रतीक है, तो भारत में बहुत से विद्वान इसको खंडित शिवलिंग बताते हैं। पूरी दुनिया में रखने वाले मुसलमान एक दिन में 5 बार मक्का की दिशा में ही अपना मुंह करके नमाज अदा करता है। मक्का मदीना के ऐतिहासिक तथ्य। इस्लामी मान्यता के अनुसार जिस भी मुसलमान पर हज फर्ज हो जाता है,
उसको अपने जीवन में एक बार मक्का मदीना की हज की यात्रा जरूर करनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा में मक्का को ऐसे स्थान के रूप में वर्णित किया है जो बहुत सारे लोगों को आकर्षित करता है। पवित्र स्थान मक्का के दक्षिणी भाग में दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची बिल्डिंगों में से एक रॉयल क्लॉक टावर बनी है, जो कि लंदन के बिग बेन क्लॉक के समान ही तैयार हुई है। यहाँ आने वाले लाखों करोड़ों यात्रियों को मोहम्मद पैगंबर एक पैरों के निशान के दर्शन का मौका मिलता है। सभी मुसलमान इसके दर्शन करके खुद को खुशनसीब मानते हैं। मक्का की आबादी लगभग 20 लाख है, किंतु यहाँ पर आने वाले हज यात्रियों की संख्या इससे 3 गुनी रहती है। मदीना शरीफ में दुनिया की सर्वाधिक ऊंची छतरी लगी है और यहाँ पर विश्व भर की सबसे अधिक विद्युत खपत होती है। मक्का मदीना में ही दुनिया में सबसे ज्यादा एयर कंडीशन लगे हुए हैं। मक्का में ही पैगंबर मोहम्मद साहब को दफनाया गया है। दुनिया में प्रसिद्ध आबे जमजम कुआं भी मक्का में ही स्थित है, जिसको लेकर मान्यता है कि यह हजरत इब्राहिम के पुत्र हजरत इस्माइल में पैर जमीन पर पटकने से बना था। कई 100 सालों से लाखों हाजियों ने आबे जमजम का पानी पिया है, लेकिन अभी तक यह इस कुएं का पानी सूखा नहीं है। साथ ही इसके पानी का स्वाद भी हमेशा एक जैसा ही बना रहता है। भारत के प्रसिद्ध धर्मगुरु गुरु नानक देव मक्का गए थे और भारत से भी बहुत से श्रद्धालु मक्का में हज करने पहुंचते हैं। मक्का मदीना का इतिहास और तथ्य। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद अल हरम मक्का में मौजूद है, जिसको ग्रैंड मॉस्क भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सफा, मारवा, बैत उल्लाह जैसी प्रसिद्ध मस्जिदें भी हैं। यह विशाल मस्जिद 356,800 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली हुई है, जिसके चारों तरफ पुरातत्व महत्व के खम्भे मौजूद है। इनको बनाने का श्रेय हजरत इब्राहिम को दिया जाता है। बहुत से इस्लामी जानकार कहते हैं कि इसी मस्जिद के पास से हजरत मोहम्मद पैगंबर अपने बुर्क पक वाला घोड़ा पर बैठकर ईश्वर से मिलने स्वर्ग गए थे। मस्जिद अल हरम को ब्रिटिश न्यूज़पेपर द टेलीग्राफ ने दुनिया की सबसे महंगी इमारत होने के लिए सूचीबद्ध किया है, चूँकि इसको $100 बिलियन के खर्च से बनाया गया था। इस्लाम का सर्वाधिक पवित्र शहर मस्जिद अल हरम मक्का में है, जो कि मुसलमानों के लिए पवित्र धार्मिक स्थल है। इसके अतिरिक्त इस्लाम का तीसरा पवित्र स्थल बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद-ए-अक्सा है। सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र के पश्चिम में मौजूद मदीना को अल-मदीना अल-मुनव्वर भी कहते हैं, जो कि मक्का के बाद इस्लाम में दूसरा सबसे पवित्र स्थान है। इसी जगह मोहम्मद साहब को दफनाया गया था। इस शहर को बक्का कहते हैं। जानकारों के अनुसार बक्का सिर्फ काबा एवं इसके आसपास के इलाके को इंगित करता है। कुरान में इस शहर को उम्म अल कुरा के नाम से जानते हैं, जिसका अरबी में अर्थ सभी बस्तियों की माँ है। वर्तमान समय में इस जगह को मक्का अल मुकर्रम कहते हैं, जिसका अर्थ है मक्का द ऑनरे। मोहम्मद पैगंबर ने अपने जीवन के 50 साल मक्का में बिताए। मक्का मदीना हज यात्रा से जुड़े तथ्य। पैगंबर मोहम्मद ने सभी मुसलमानों को एक बार मक्का मदीना की हज यात्रा करके पापों से मुक्ति की बात कही है। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार 10 जिलहज के समय सभी इच्छुक मुसलमान मक्का आकर अपनी हज यात्रा करते हैं। पवित्र काबा को ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाया गया है और यहाँ पर कोई खिड़की नहीं है, जबकि एक दरवाजा मौजूद है। काबा को करीब 1400 साल पुराना माना जाता है। इस्लाम में इस पवित्र तारीख को बकरीद और ईद उल अजहा कहा जाता है। मुस्लिम कानून शरीयत के मुताबिक हज यात्री को किसी पशु की कुर्बानी देनी है। लोगों को यहाँ पर अलग अलग स्थानों से ऊंट, ट्रक, गाड़ी, जहाज और पैदल आते देखा जाता है। यहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही आ सकते हैं, अन्य लोगों का यहाँ आना पूरी तरह से वर्जित है।